महात्मा लोग तो काटना कहने में चिमटा मारते, कहते हैं असभ्य है तो कहाँ का, मतलब अमेरिका का है या अफ्रीका का है या भारत का रहने वाला है, क्या बोलता है। तो जो है महात्मा लोग कहते हैं काटना, किसे काटा जाता है, काटना शब्द गलत है। हाँ कहो तो जो दुष्कर्म बंधन है, जो दुर्गुण के बंधन हैं उनको काटो, उनके लिए काटने शब्द का प्रयोग करो। बाकी तो छेदन करना कहो अथवा तो सदुक्कड़ी भाषा में हमारे महात्मा कहते हैं कि नहीं अमन्या करना कहो, अमन्या, उससे भी अच्छा आता है छेदन, बंधत छेदनम। तो छेदन शब्द कहो, काटना शब्द अशुद्ध है, ये कसाईयों का शब्द है, ये राक्षसों का शब्द है और इसलिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। शब्द ब्रह्म है, अच्छी वाणी, अच्छा शब्द मुंह से बोला जाए तो अच्छा ही लगेगा उच्चारण। वैसे भी अनुभव कर सकते हैं हम, सामान्य भाषा, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी अनुभव कर सकता है। अगर वो मुंह से उच्चारण करे कि पतिदेव, जय हो पतिदेव, जय हो गुरुदेव, गुरुदेव पतिदेव की जगह, पतिदेव की जगह हम शब्द का उच्चारण करें हजबैंड, तो कितना अंतर आ जाएगा। हाँ तो हजबैंड में कितना अंतर आएगा, कैसा लगेगा वो शब्द और देव शब्द, पतिदेव, गुरुदेव। अगर इसके आगे जय हो भी लगाते हैं तो भी बड़ा गड़बड़ा जाता है, जय हो हजबैंड, तो ये अजीब लगेगा हर किसी को, यहाँ तक कि अंग्रेज को भी। अंग्रेज लोग इसीलिए प्रभावित होते हैं यहाँ के शब्दों को सुनकर, उनकी भाषा भले ही ऐसी ही है लेकिन गुरुदेव पतिदेव शब्द सुन करके वो पछताते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा शब्द कहाँ से जोड़ दिया है, हचबैंड, गजबैंड। और ये इस प्रकार का वास्तव में शब्द की महिमा है और शब्द ब्रह्म कहा जाता है। सृष्टि का भी उद्भव शब्द ब्रह्म से हुआ है, कहा है पहले श्लोक में, शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मनः परः। ये जो भागवत का वाक्य आया है तो सबसे पहले ओंकार, ओम ध्वनि प्रकट हुई है, उस ध्वनि के माध्यम से फिर जो है अंतरिक्ष, अनंत आकाश दिखाई दिया है और इसमें ओंकार की ध्वनि ध्वनित हुई है, गुंजायमान हुई है। और उसी ओंकार की ध्वनि से ही, शब्द से ही ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए हैं। और अ उ म, ये तीनों, अ जो हैं विष्णु भगवान, अ माने ब्रह्मा, उ माने विष्णु और म माने महेश शिव, ये तीनों ईश कोटि के देवता ईश्वर, इनका जो शब्द रूप है वह ओम शब्द है। ओम से इनका शब्द रूप कहा जाता है, शब्द ब्रह्मा, इनको शब्द ब्रह्म कहा जाता है, ओम को शब्द ब्रह्म कहा जाता है। और ओम से ही सारी वर्णमाला भी निकली, मतलब ये जितने अक्षर हैं, क ख ग घ, ए बी सी डी, अली बे बे ते, अली, मतलब इस प्रकार का तो नहीं निकला, उसमें से क ख व्यंजन निकले। फिर उपद्रवी लोगों ने कुछ उसी को जोड़ जाड़ करके अपना नकल कर दी, कुछ कहा हमने अलग रचना कर दी है। अंग्रेजी वाला भी ए कहाँ से लाएगा, बी कहाँ से लाएगा, बौ बा बिब्बी, ई कहाँ से लाएगा, बौ कहाँ से लाएगा, सब वहीं से नकल किया, लेकिन कहा हमने बना रखा अपना अलग। ये मनुष्य का अपना अहंकार है, अज्ञान है। वर्णमाला सब ओम से निकली, मतलब शब्द कोई भी अक्षर है साफ साफ वो ओम से ही निकलता है। चाहे उर्दू भाषा का अक्षर हो, उर्दू भाषा में बोला जाए, अंग्रेजी में बोला जाए और चाइनी भाषा में बोला जाए, और लैटिन भाषा भी है एक, कई प्रकार की भाषाएं। चीन की भाषा तो चिंग चांग चुंग चुंग ही बोलते हैं वहाँ तो लेकिन वो चौ भी कहाँ से आएगा, चिंग भी कहाँ से आएगा, उसमें नकार कहाँ से आएगा, ई की मात्रा कहाँ से आएगी, सब यहीं से तो आएगा। तो इसलिए ये सब की आधारशिला है, सब यहीं से निकलते हैं, फिर अपने को अलग अलग मानने लगते हैं
ये उनका अपना अहंकार होता है। इसलिए नहीं तो अलग कोई नहीं है, सब सनातन की ही संतानें हैं, लेकिन अपने को अलग मानने लगे हैं और अनर्थ करते हैं, इसलिए इनसे भय पैदा हो रहा है। और अब इनसे डरना और इनकी डर से बचने का उपाय करना भी अति आवश्यक हो जाता है, दूरदृष्टि रखते हुए। तो यहाँ ये प्रहलाद प्रसंग चल रहा है। प्रहलाद प्रसंग में प्रहलाद जी 100 वर्ष बाद जन्म लेते हैं, और वो जो तोते की कथा भी सुना रहे थे साथ साथ, वो व्यास जी जो बिटपा देवी कही गई, बिटपा एक देवी के रूप में प्रकट हो गई थी, उनको ही व्यास देव ने धर्म पत्नी का मतलब आदर दे दिया, अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार तो कर लिया, क्योंकि वो शरण में आ गई है। अब जब शरण में आई है, शरण में आने पर तो भगवान ने भी 16,108 को अपना धर्म पत्नी मान लिया, बना लिया, क्योंकि वो शरण में आ गए। सब कहा आपके अलावा और हमें कोई अपनाने वाला नहीं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। तो भगवान ने वो भी किया। ऐसे ही भगवान व्यास भी भगवान नारायण के ही अवतार हैं, इसलिए उन्होंने उस बिटपा देवी को अपनाया। अब बिटपा देवी की कोई संतान तो हुई नहीं व्यास जी से, इसलिए व्यासदेव जो हैं गृहस्थी नहीं कहे जाते, वो गृहस्थाश्रम वाले नहीं कहे जाते। गृहस्थाश्रम के संत को तो जो है कोई औरस संतान, औरस संतान का मतलब माता से प्राप्त, धर्म पत्नी से प्राप्त संतान जब तक सदगृहस्थ को नहीं मिलेगी, तब तक वह गृहस्थाश्रमी नहीं कहा जा सकता। और तो व्यासदेव को ऐसी कोई संतान ही नहीं मिली है, और नहीं तो वो तो सर्वसमर्थ थे, उनकी संतान क्यों नहीं होती। इसलिए व्यासदेव और ब्रह्मचर्य आसन में ही रहे हमेशा, आबाल ब्रह्मचारी कहे गए। और लेकिन दूसरे ढंग से ऐसी व्याख्या लोग कर देते हैं, और तो कहते हैं फिर व्यासदेव की धर्म पत्नी का मुंह खुला था, वो भी व्यासदेव की तपस्या का प्रभाव था। 100 साल तप किया था, भगवान शंकर से कहा था कि आपका जैसा ज्ञानवान पुत्र चाहता हूँ, शिष्य चाहता हूँ। भगवान ने कहा हम करेंगे व्यवस्था, कोई बात नहीं। तो आज तोते के रूप में आए हैं भगवान शंकर अपने अंश से, और बिटपा देवी के मुंह में चले गए। जब वो भगवान शंकर पीछा कर रहे थे उस तोते के बच्चे का, जिसने कथा सुन ली थी अमर कथा, तो वो पहुँचे वहाँ अमरनाथ की गुफा में, वहाँ व्यास आश्रम में पहुँचे भगवान। अमरनाथ गुफा से लेकर के वहाँ तक पीछा किया, और जानबूझ के मारा भी नहीं उसको। भगवान शंकर के लिए क्या गड़बड़ है, वो तो एक क्षण में मार सकते थे उसको, तोते को, लेकिन जानबूझ के पीछा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। स्वयं तोते के रूप में भगवान विराजमान हैं, और अपने अंश से तोते बने हुए हैं, उसका पीछा भी कर रहे हैं, और उसको अमर कथा सुनाई भी है जानबूझ के, और कह भी रहे हैं क्यों सुन ली इसने बिना हमारी आज्ञा के। और सारी लीला भगवान की है, हरिहर की, और तो सारी मर्यादा भी बना रहे हैं और सारी व्यवस्था भी कर रहे हैं आगे के लिए क्या करना है। तो वही तोता भगवान ने मारा नहीं, उसको पीछे दौड़ते रहे उसके, और वो ठीक भगवान शंकर की प्रेरणा से उस समय व्यास पत्नी का मुंह खुला, जमाई आई, वो मुंह में घुस गया तोता, सूक्ष्म छोटा रूप बना के अंदर घुस गया। पेट में 16 साल रहा वो। 16 साल के बाद वो मनुष्य बालक के रूप में प्रकट हुआ। पहले तोता था, तोते के रूप में गया अंदर, और मनुष्य के रूप में आया बाहर। तो ऐसी लीला ये भगवान हरिहर की लीला है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, वो उन्होंने अपने शुक बनने की निशानी भी रखी। उनका मुख तोते का जैसा था और बाकी पूरा शरीर मनुष्य जैसा था। ठीक है, सुखदेव नाम है उनका, ऐसा भी हो सकता ही है। तो फिर ये तो 16 साल के थे, 16 साल बाद बाहर आए, जब भगवान नारायण ने कहा तुम्हें हमारी माया नहीं लगेगी 1 मिनट के लिए, 60 सेकंड के लिए, तुम आ जाओ। तो जन्म लेते ही ये 1 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड में ही चल दिए। जन्म लेकर के जब माता के गर्भ से बाहर निकले तो इनका शरीर बढ़ गया,
16 वर्ष की जैसी इनका शरीर हो गया, शरीर में जटाएं निकल आई, सिर में जटाएं निकल आई, और इन्होंने उसी अवधूत वेश में ये बिना कोई कपड़ा पहने ही जो है नंग शरीर से ही चल दिए वन को। व्यास जी परेशान हुए कि इतनी तपस्या करके सुखदेव तुमको प्राप्त किया, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, तुम्हारा बड़ा सहारा है मेरा। तो बहुत कहा, पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतुष। तो यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। तो विरह में व्याकुल होकर के व्यासदेव पुकारने लगे। तो कहते हैं सुखदेव तो गर्भ योगी थे, महायोगी थे, और इसलिए, और वो फिर योगी क्या, वो तो स्वयं भगवान शंकर के ही अंशावतार है, और अब वो महायोगी तो होंगे ही, इसलिए उन्होंने वृक्षों में प्रवेश किया अपने योग बल से। पेड़ बोलने लग गए, वहाँ उस वन में पेड़ बोलने लग गए, पुत्रेत तन्मया तरवो भिनेदो। उन पेड़ों ने उत्तर दिया, आवाज आने लगी पेड़ों से। सुखदेव तो आगे निकल गए, वो दिखाई नहीं दे रहे थे, पेड़ों से आवाज आ रही थी। आश्चर्य में पड़ गए व्यासदेव, और उन्होंने कहा, पेड़ों ने कहा कि हे व्यासदेव, आप इतने पढ़े लिखे विद्वान और 18 पुराणों के रचयिता, 17 पुराण बना लिए थे उस समय, 18वां नहीं बना था, तो 17 पुराणों के रचयिता, ब्रह्मसूत्र के रचयिता, ऐसे महाज्ञानी, और आप एक अज्ञानी की तरह ऐसे पुकार रहे हैं। क्या है पुत्र, क्या है पिता, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, ये इतना ही आप नहीं जानते कि ये ऋणानुबंध है। कोई पुत्र बनता है, कोई पिता बनता है। जो पिता बना है फिर वो पुत्र बन के आता है, जो दादा बना है फिर वो नाती बनकर आता है, फिर वही दादा जो परदादा था वो परनाती बन के आ जाता है, अपना अपना कर्ज चुकाने के लिए। और ये ऋणानुबंध है। इसलिए, और हे व्यासदेव, आप बार बार मुझे पुत्र पुत्र पुकारे जा रहे हो। व्यासदेव, कभी अभी मैं पुत्र बना हूँ, कभी तुम भी पुत्र बन जाओगे, कभी तुम दादा बनोगे तो कभी तुम नाती भी बनोगे, क्योंकि ये शरीर बदल जाएगा। अभी आपका दादा का शरीर है तो यही शरीर छोटा सा बन जाएगा बाद में नतिया का, तो फिर नाती बन कहे जाओगे। तो अब अपने को पिता क्यों मानते हो? इसलिए इस शरीर को न पिता मानो, न दादा मानो, न परदादा मानो, और शरीर को देखो, शरीर को मत देखो। ऐसा दिव्य ज्ञान मिला है। व्यासदेव बड़े आश्चर्य में पड़े। आगे जाकर देखा कि दूर से व्यासदेव देख रहे थे कि नदी में कुछ युवतियां गांव की नहा रही हैं, और उन्होंने ऊपर का वस्त्र हटा रखा है, नीचे का वस्त्र पहन लिया है। तो जैसे ही सुखदेव आए तो वो युवतियां उसी प्रकार नहाती रही, उनको किसी प्रकार से कोई लज्जा नहीं हुई। और लेकिन व्यासदेव आए तो वो फिर कपड़ा पहनने लग गए, व्यासदेव से शर्माने लगे। तो तब उन व्यासदेव ने उनसे पूछा कि अरे बेटियों, तुम इतनी छोटी बालिकाएं, बच्चे हो, अब हमने अभी अभी देखा हमारे पुत्र सुखदेव और जब जा रहा था तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम जो है उसी ढंग से स्नान कर रही थी, और मेरे आते ही तुम शर्मा रही हो, कपड़े पहन रही हो शरीर में, तो क्या मुझ में और मेरे सुखदेव में क्या भेद है? क्या तुम विशेष भेद देख रही हो? तो उन बालिकाओं ने भी कहा, उन युवतियों ने भी कहा कि व्यासदेव, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आप पूज्य हैं, वंदनीय हैं, लेकिन महाराज आपका पुत्र जो है ना, ये सुखदेव जो हैं, ये केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ब्रह्मनिष्ठ भी हैं। मतलब ब्रह्म में ही इनका सदा लगा रहता है मन, ये उसी के चिंतन में रहते हैं और सब जगह उसी ब्रह्म को देखते हैं। व्यासदेव, आपका ऐसा नहीं है, आप जो है इतना भेद करते हैं, आप पहचान करते हैं कि ये पुरुष है, ये माता है, ये पिता है, ये बालक है, ये बालिका है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इस प्रकार का सारा व्यवहार का ज्ञान आपको है।
इसलिए आपसे हमको संकोच हुआ। और आपका बेटा ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, अवधूत स्थिति में है, वो बच्चे के ही समान हमको लगा। जैसे छोटे 6 महीने के, साल भर के बच्चे से कोई शर्माता नहीं है, ऐसे ही आपका 16 वर्ष का बालक 6 महीने के बच्चे की तरह निर्मल है, पावन है, उसकी दिव्य दृष्टि है। इसलिए महाराज हमको उनसे शर्माने का कोई प्रश्न ही नहीं होता था। जैसे छोटे बच्चे को गोद में ले लेते हैं, बच्चे के शरीर में भी वस्त्र न हो, हमारे शरीर में भी वस्त्र न हो, तो जो है उस बच्चे से हमको कोई संकोच नहीं होता है, कोई घबराहट नहीं होती, कोई कुछ इस प्रकार का नहीं होता है। तो क्योंकि उसकी दिव्य दृष्टि है। तो ये सुनाया। अब यहाँ पर वह मुख्य हमारी जो कथा चर्चा है कि वह प्रहलाद भी तो ऐसे ही 100 वर्ष रहे, लेकिन उसमें चमत्कार ये हुआ कि जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो वो छोटे बच्चे की तरह ही हुए। साधारण बच्चा जैसे माँ की गर्भ से प्रकट होता